का मकसद है केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ विकास के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक पहुंचाना। और विकसित भारत संकल्प यात्रा देश के कोने कोने में लगातार जारी है। इसमें बड़ी तादाद में आमजन और लाभार्थी हिस्सा ले रहे हैं और साथ ही ये लाभार्थी संकल्प भी ले रहे हैं विकसित भारत बनाने का। तो विकसित भारत संकल्प यात्रा पूरे उत्साह के साथ देश भर में जारी है। इस यात्रा के दौरान सबसे अधिक प्रतिभागी उत्तर प्रदेश में जुड़ रहे हैं। केंद्र सरकार की योजनाओं से लोगों को जोड़ने और उन्हें लाभान्वित करने के लिए शुरू की गई विकसित भारत संकल्प यात्रा का उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में व्यापक असर देखने को मिल रहा है। कुशीनगर के कस्या नगर पालिका क्षेत्र स्थित जूनियर हाई स्कूल परिसर में विकसित भारत संकल्प यात्रा का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के दौरान कस्या नगर पालिका के चेयरमैन किरण जायसवाल, उनके प्रतिनिधि राकेश जायसवाल, बीजेपी जिला अध्यक्ष दुर्गेश राय सहित कई गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। इस दौरान बड़ी संख्या में मौजूद लोगों ने केंद्र और प्रदेश सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के लिए संबंधित विभाग के अधिकारियों से जानकारी लेने के बाद अपना आवेदन दिया। जनता से जुड़ी मूलभूत चीजें हैं, जैसे शौचालय हो गया, आवास हो गया, वृद्धा विधवा पेंशन हो गया, आयुष्मान कार्ड हो गया, उज्ज्वला योजना हो गया। इन योजनाओं से वो लाभान्वित होंगे, उनका उत्थान होगा, फिर देश का उत्थान होगा और तब जाकर के विकसित भारत का सपना साकार होगा। यही इस कार्यक्रम का मूल उद्देश्य है। या जो शासन प्रशासन के पास नहीं जा पाते थे, वह शासन प्रशासन और सरकार उनके दरवाजे पर आकर जो अपात्र रह गए थे लोग, उनको ये योजनाओं का लाभ देने के लिए, चाहे शहरी पीएम आवास योजना हो या आयुष्मान कार्ड योजना हो या पीएम स्वनिधि योजना हो, जो भी योजनाएं हैं, इन योजनाओं का लाभ देने के लिए जो रथ आ रही है, मोदी की गारंटी वाला जो गाड़ी आ रही है, ये लोगों का के लिए बहुत ही कारगर साबित हो रही है। विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों ने कहा कि उनकी जीवन शैली बदल गई है। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत आयोजित कार्यक्रमों में बड़ी संख्या में लोग पहुंचकर जन कल्याणकारी योजनाओं की न सिर्फ जानकारी ले रहे हैं, बल्कि योजनाओं का लाभ लेने वाले लाभार्थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ कर रहे हैं। पहले लकड़ी पे बनाते थे, बहुत धुआं लगता था, आँख में से पानी गिरता था, बहुत दिक्कत थी, हमको बहुत परेशानी थी। जब से उजाला वाला हमको गैस मिल गया है, तब से हमको सुविधा बहुत अच्छी हो गई है। बस गैस पे बनाते हैं, बहुत खुश हैं। ये सबसे अच्छा है। जो हम लोग को इधर उधर जाते थे, घूमते थे, इधर दर का भटभट खाते थे, ये हम लोग के लिए मतलब उनके तरफ से बहुत बड़ा भेंट मिला है और हम लोग उनको बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं। वो स्वनिधि योजना से हमें बहुत अच्छा लाभ मिला है कि हमारे ज़िंदगी में कुछ उज्ज्वल आया है, बाल बच्चों का परवरिश हो रहा है, उससे हमारा बिजनेस आगे बढ़ रहा है। इसलिए उससे बहुत हमारा और हमारे परिवार सभी खुशी है और खुश हैं। और माननीय मोदी जी और माननीय योगी जी को अपने तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। जो है मूलभूत से जैसे रोटी, कपड़ा और मकान जो देश की मुख्य लोगों की आवश्यकता है, उसमें आवास तो मिला और लाल कार्ड भी मिला हुआ है हमको, जिससे 35 किलो राशन मिलता है। कुछ खेती बाड़ी से हो जाता है तो हमको राशन नहीं खरीदना पड़ता है। 2 योजना और तीसरी योजना है कि हमको हमारे बच्चों को पूरे परिवार का यह आयुष्मान कार्ड बन गया है। विकसित भारत संकल्प यात्रा के साथ मोदी की गारंटी वाली गाड़ी देश के कोने कोने में पहुंच रही है। ये यात्रा लाखों गाँव के साथ साथ हजारों शहरों में भी पहुंच चुकी है। इस यात्रा से बड़ी संख्या में लोग जुड़ते जा रहे हैं। डीडी न्यूज ब्यूरो रिपोर्ट। तो अब आइए यूपी के कुशीनगर से सीधे चलते हैं हरियाणा के पलवल, जहां विकसित भारत संकल्प यात्रा पहुंची और यहां योजनाओं के स्टॉल लगाए गए और लोगों को विकसित भारत का संकल्प दिलाया गया। इस मौके पर किसान लाभार्थियों ने बताया कि हर साल वो फसलों का पंजीकरण करवाते हैं, जिससे फसल बेचने में उन्हें कोई परेशानी नहीं होती। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत पलवल के गांव कुनैला में आयोजित कार्यक्रम में केंद्र सरकार की योजनाओं की जानकारी देने वाले स्टॉल लगाए गए। साथ ही वहां मौजूद लोगों को विकसित भारत बनाने का संकल्प दिलाया गया। केंद्र और प्रदेश सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं और सेवाओं का लाभ पहुंचाने के लिए आयोजित कार्यक्रमों में आम जनता भारी संख्या में पहुंच रही है। केंद्र सरकार की, प्रदेश सरकार की कल्याणकारी जो योजना है, उनका लाभ आम जनमानस तक पहुँचे, इसीलिए ये कैंप प्रांत के सभी गांवों के अंदर लगाई जा रही है। जानकारी लेके अभी हम सीधे अधिकारियों से बात करके यहाँ की राशन की व्यवस्था उसको दुरुस्त कराएंगे, ताकि सभी के पास राशन ठीक पहुँचे, समय से पहुँचे।
कार्यक्रम के दौरान लाभार्थियों ने मेरी कहानी मेरी जुबानी के तहत खेती किसानी में आए बदलाव के बारे में बताया। लाभार्थी नजरुद्दीन ने बताया कि हर साल अपनी फसलों का पंजीकरण कराने से फसल बेचने में कोई परेशानी नहीं आती है और पेमेंट भी सीधे खाते में आ रही है। हर साल अपना पंजीकरण कराता हूँ और पंजीकरण कराने में ठीक पेमेंट आती है, ठीक टाइम पर पेमेंट मिलती है और इसके साथ साथ हमें जो सरकारी स्कीम की सब्सिडियाँ हैं वो भी मिलती हैं। पेमेंट बिल्कुल ठीक टाइम पर हमारी आती है। पहले हम आढ़ती के पीछे घूमे, अब हमारी पेमेंट अकाउंट में आ जाती है। एक लाभार्थी ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान के बाद प्राकृतिक खेती करना शुरू कर दिया है। रासायनिक खाद का प्रयोग नहीं करते हैं। मैं प्राकृतिक खेती करता हूँ और ये रासायनिक जो वैसे खाद है जो जहर बदले इन्हें कुछ नहीं घेरता हूँ और मैं सभी से अनुरोध करता हूँ कि ये अपना देसी खाद गोबर का खाद घेरें और अपनी खेती बढ़ाएं तो बढ़िया है। और वो ये कैंसर जो बीमारी है जो इनसे ही बन रही है, टीबी जो है इनसे बन रही है और अपनी देसी खाद घेरो और अपनी फसल उगाओ। वहीं एक लाभार्थी ने बताया कि सरकार द्वारा किसानों के लिए सॉइल हेल्थ कार्ड योजना चलाई गई है। इसके तहत अपने खेतों की मिट्टी और पानी की जांच करवाई है। सॉइल हेल्थ कार्ड के माध्यम से भूमि में मौजूद पोषक तत्वों के बारे में जानकारी मिलती है। भूमि में जिन पोषक तत्वों की कमी होती है उन्हें पूरा कर फसल की पैदावार को बढ़ाते हैं। सरकार ने हमें सुविधा दी हुई है सॉइल हेल्थ कार्ड की, वाके द्वारा हम अपनी मिट्टी चेक करवाएं, जो भी उर्वरक की कमी हो, नाइट्रोजन, सल्फर, पर्पल, वो सारी डिटेल हमें बड़े क्लियरली 15-20 दिन में हमारे पास आ जाए। वाके द्वारा हमें बहुत मदद मिल रही है और अच्छी पैदावार ले रहे हैं वाके द्वारा। मैं तो कहूँ भाई हर किसान हर बार करानी चाहिए, या तो मदद ही मिले, पैदा भी अच्छी हो और खेत में जो कमी हो सारी क्लियर रह जाए। विकसित भारत संकल्प यात्रा पूरे देश में सरकार की प्रमुख योजनाओं को अंतिम छोर तक पहुंचाने के उद्देश्य से चलाई जा रही है ताकि इन योजनाओं का लाभ समयबद्ध तरीके से सभी लक्षित लाभार्थियों तक पहुंचे। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। विकसित भारत संकल्प यात्रा के अंतर्गत आज दिल्ली में केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने लोगों को केंद्र सरकार की योजनाओं के बारे में अवगत कराया। उन्होंने बताया कि किस प्रकार से केंद्र सरकार की अलग अलग योजनाओं के माध्यम से लोगों को लाभ मिल रहा है। उन्होंने कहा कि 2014 के पहले केंद्र की सरकार और अब की सरकार में काफ़ी फर्क आया है। उन्होंने कहा कि अब न केवल विश्व में भारत को सम्मान मिल रहा है बल्कि गांव में रहने वाले व्यक्ति को भी केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ मिल रहा है। अगर कोई हमारे भाई बहन का बैंक का खाता खुलना चाहिए, उसकी पेंशन योजना लगनी चाहिए, उसको ढूंढ कर लाना, उसको उस योजना के बारे में समझाना हमारा कर्तव्य है। हमारी बहनें, माताएं जो गर्भवती हैं, जो धात्री हैं या टीबी के मरीज़ जिन लोगों की दवाई छूट जाती है या काम नहीं होने के कारण अच्छी खुराक नहीं खा पाते और बीमारी से रोग मुक्त नहीं हो पाते, ऐसे सभी लोगों के लिए पोषण अभियान का भी आयोजन है। उन सबको पोषण अभियान से जोड़ना, उनकी मदद करना, ये हमारा कर्तव्य है और हम सब ऐसी तमाम चीज़ों के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए कि ऐसे सब लोगों को यहाँ पर लाया जा सके और उनकी मदद की जा सके। तो विकसित भारत संकल्प यात्रा से जुड़ने वाले प्रतिभागियों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और रिकॉर्ड कायम करती जा रही है। अब ये आंकड़ा 8 करोड़ के पार हो गया है। ये यात्रा देश के सभी राज्यों के 782 जिलों में पहुंच रही है। इस दौरान 5,256 शहरी क्षेत्रों और 1,46,800 ग्राम पंचायतों तक ये यात्रा पहुंच रही है। इस दौरान विकसित भारत संकल्प यात्रा ने शानदार सफलता अर्जित की है। ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक इस समय प्रतिभागियों की संख्या 8 करोड़ से भी अधिक हो चुकी है, जो कि रिकॉर्ड कायम करती नजर आ रही है। तो विकसित भारत संकल्प यात्रा में अब तक 8 करोड़ से ज्यादा लोग शामिल हो चुके हैं। ये कितनी बड़ी उपलब्धि है, इन्हीं सब मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता ओपी यादव। ओपी, हमने अभी आंकड़ा देखा कि 8 करोड़ लोग, अभी जबकि यात्रा अभी पूरी तरह से समाप्त भी नहीं हुई है, बीच में है एक तरह से, और 8 करोड़ लोग अब इसके साथ जुड़ चुके हैं। ये कितनी बड़ी उपलब्धि की तरफ इशारा करता है? जी, विकसित भारत संकल्प यात्रा ये बीते 15 नवंबर को झारखंड के खूंटी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी शुरुआत की थी और ये अगले 25 जनवरी तक चलेगी। और उसमें जो लक्ष्य रखा गया है तकरीबन 2.5 लाख से अधिक ग्राम पंचायतें और 36,000 से अधिक शहरी जो क्षेत्र है उनको ये कवर करने का इसमें टारगेट किया गया है। इसमें 6,000 IEC वैन हैं जो तकरीबन देश के सभी क्षेत्रों से गुजरेगी और ये प्रधानमंत्री मोदी की गारंटी वैन के नाम से इतनी पॉपुलर हो गई है कि जिस भी गाँव और क्षेत्र से निकलती है वहाँ
लोग उसका न केवल सम्मान करते हैं बल्कि फूलों की वर्षा के साथ इसका स्वागत और आवभगत को आतुर भी रहते हैं। यही वजह कि आज जो आपने आंकड़ा बताया, इसका तकरीबन 8,87,88,751 लोग अब तक इससे जुड़ चुके हैं, यानी मतलब इस योजना के तहत वहाँ भागीदार बन चुके हैं और योजना से जुड़कर लाभ और कई तरह की जानकारियाँ केंद्र प्रेरित योजनाओं की ले चुकी है। अभी तक आपने जैसा जिक्र किया तकरीबन 5,403 शहरी क्षेत्र और इसके अलावा ग्रामीण की बात करें तो 1,49,767 ग्राम पंचायतों से गुजर चुकी। तो निश्चित तौर पर आप देख सकते हैं कि एक बड़ा आंकड़ा बहुत ही कम समय में जिस तरह इसने कवर किया है उससे साफ पता चलता है कि केंद्र की जो योजनाएं हैं गांव गरीब और किसानों तक पहुंचाने के लिए प्रधानमंत्री ने शुरू की थी, उनका लाभ लेने, उनके बारे में जानकारी लेने और जो पात्र लाभार्थी है प्रधानमंत्री को धन्यवाद देने के लिए इस यात्रा में शामिल होते हैं। तो ये न केवल भारत की बढ़ती और विकसित भारत की तस्वीर है बल्कि प्रधानमंत्री के 2047 के नए सपनों का जो भारत है उसको रेखांकित करने की एक महत्वपूर्ण माइलस्टोन है। तो शहर शहर में रहने वाले लोगों की सामाजिक सुरक्षा के लिए भी सरकार बहुत ज़्यादा चिंतित है। वो ये जानना चाहती है कि जो सरकार है उसको सिर्फ गांव के लोगों की चिंता नहीं बल्कि शहर के लोगों की भी चिंता है और अपनी योजनाओं में झलकता भी है। जैसी ऐसी एक योजना है अटल पेंशन योजना। इसमें 60,000 रुपये 60 साल के बाद इसमें कवर मिलता है और 6 करोड़ लोग अब तक इस योजना में जुड़ चुके हैं। इसके बाद जब आप 60 साल की उम्र तक जब आप इसमें इन्वेस्ट करते हैं तो उसके बाद 5,000 रुपये तक आपको नियमित पेंशन मिलती है। इस योजना के क्या बाकी लाभ है वो हम ओपी से जानेंगे, लेकिन पहले देखते हैं ये रिपोर्ट। अटल पेंशन योजना भारत सरकार की गारंटी युक्त पेंशन स्कीम है। अभिदाता नियमित रूप से तयशुदा राशि का अंशदान करता है। इस योजना के तहत 1,000 से लेकर 5,000 रुपये प्रति माह पेंशन मिलती है। ये योजना वर्ष 2015 में सभी भारतीयों और विशेष रूप से गरीबों, वंचितों और असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए एक सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा प्रणाली बनाने के उद्देश्य से शुरू की गई थी। आइए आपको बताएं अटल पेंशन योजना के लिए किस योग्यता की आवश्यकता है। इस योजना में 18 से 40 वर्ष के बीच की आयु का कोई भी भारत का नागरिक शामिल हो सकता है। योजना में देर से शामिल होने वाले ग्राहक की योगदान राशि ज्यादा और जल्दी शामिल होने वाले ग्राहक की योगदान राशि कम होती है। अगर 18 वर्ष की उम्र से रोज 7 रुपए निवेश करते हैं यानी महीने में 210 रुपए, आपको ये निवेश 60 साल की उम्र तक करना है। जब आप 60 वर्ष की उम्र तक इस योजना में निवेश करते हैं तो आपको हर माह 1,000 रुपए से 5,000 रुपए तक पेंशन का प्रावधान है। अभिदाता की मृत्यु होने पर पति या पत्नी को जीवन भर के लिए पेंशन की गारंटी दी जाती है। अभिदाता और उसकी पति या पत्नी दोनों की मृत्यु हो जाने की स्थिति में नॉमिनी को पूरी पेंशन राशि का भुगतान किया जाता है। अटल पेंशन योजना के तहत कुल नामांकन 6 करोड़ के आंकड़े को पार कर गया है। चालू वित्तीय वर्ष में 79 लाख से अधिक नामांकन हुए हैं। ये योजना समाज के सबसे कमजोर वर्गों को पेंशन के दायरे में लाने का एक प्रयास है। आइए अब आपको बताएं अटल पेंशन योजना खाते को खोलने की क्या प्रक्रिया है। अपने बैंक या डाकघर से संपर्क करें। अगर खाता नहीं है तो नया बचत खाता खोलें। बैंक या डाकघर कर्मचारियों की मदद से APY पंजीकरण का फॉर्म भरें। आधार या मोबाइल नंबर उपलब्ध कराएं। ये अनिवार्य नहीं है, लेकिन योगदान के बारे में जानकारी मिलती है। मासिक, तिमाही या छमाही अंशदान का भुगतान कर सकते हैं। बैंक या डाकघर बचत खाते में आवश्यक राशि रखें। अटल पेंशन योजना से अभी तक देश के 6 करोड़ साथी जुड़ चुके हैं। गारंटी युक्त पेंशन देने वाली अटल पेंशन योजना 60 वर्ष की उम्र के बाद सबको सुरक्षा कवच देती है और केंद्र सरकार की जनहित को लेकर गंभीरता को दिखाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज़। तो विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान बड़ी संख्या में लोग अटल पेंशन योजना से जुड़ रहे हैं। अधिक जानकारी के लिए हम बात करते हैं हमारे संवाददाता OP यादव से। OP, हमने देखा इस रिपोर्ट में कि 6 करोड़ लोग अभी तक इस योजना से जुड़ चुके हैं और भविष्य में वो इस योजना का लाभ लेंगे। तो क्या वजह है कि लोग इसके प्रति इतना आकर्षित हो रहे हैं? जी, भागदौड़ भरी जिंदगी और आपाधापी के बीच आधुनिकता की जो चकाचौंध है उसके बावजूद लोग अपने भविष्य को लेकर हमेशा चिंतित रहते हैं और यही वजह कि जो उनकी आमदनी है, उनकी जो आजीविका है, उसमें कुछ न कुछ अंश राशि को जमा कर भविष्य के लिए सहेजते रहते हैं ताकि बुढ़ापे में उनको सहारा मिले। और इसी को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2015 में अटल पेंशन योजना की शुरुआत की और ये योजना इतनी पॉपुलर हुई कि आज तकरीबन 6 करोड़ से अधिक लोग न केवल उससे पंजीकृत हो गए बल्कि इसी साल की अगर हम बात
बात करें तो 79 लाख से अधिक लोगों ने इसके लिए पंजीकरण करवाया। यह योजना 18 से 40 साल के दौरान पंजीकरण के लिए योग्यता का मापदंड बनाती है और जब आप 60 साल के हो जाते हैं तो आपको 1000 से लेकर 5000 तक की मासिक पेंशन मिलती है। मुश्किल से 7 रुपये हर दिन देने हैं और महीने के 210 रुपये देने होते हैं। तो इतनी कम आमदनी होने वाले व्यक्ति भी इस पूंजी को जमा कर सकते हैं। तो जो देश में तकरीबन 80 करोड़ लोग जिनको प्रधानमंत्री के जरिए राशन दिया जा रहा है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनकी नौकरी नहीं है, जिनके पास काम नहीं है, लेकिन इस 7 रुपये से लेकर 210 रुपये मासिक वो कहीं से भी अरेंज कर सकते हैं। तो उन लोगों को बुढ़ापे में सामाजिक सुरक्षा देना और उनको आर्थिक और वित्तीय सहारा देना प्रधानमंत्री की महत्वाकांक्षी योजना का हिस्सा था। और यही वजह कि इस योजना को जब प्रधानमंत्री ने लागू किया तो न केवल देश बल्कि दुनिया भर में इसकी तारीफ हुई कि किस तरह 140 करोड़ की आबादी वाले देश में गरीब और नीचे की रेखा पर जीवन जीने वाले आदमियों को बुढ़ापे में सहारा देना और उनकी एक वित्तीय मदद करना इस बहुत ही अच्छी योजना है कि दिन में सिर्फ 7 मतलब एक रोज में सिर्फ 7 रुपए दीजिए, महीने के 210 रुपए दीजिए और जब 60 साल उम्र हो जाए तो महीने के 5000 रुपए प्राप्त कीजिए। निश्चित तौर पर एक बहुत ही शानदार योजना है। ओपी, इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो विकसित भारत संकल्प यात्रा बिहार के अलग अलग इलाकों में जारी है। शहरी और ग्रामीण इलाकों में लोग सरकारी योजनाओं के बारे में जानकारी लगातार हासिल कर रहे हैं और इसी कड़ी में पटना के आसपास के जिले बाढ़, नवादा, मुजफ्फरपुर और सीतामढ़ी में विकसित भारत संकल्प यात्रा का रथ पहुंचा। देखते हैं ये खास रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देश के हर इलाके में रह रहे लोगों तक जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए शुरू किया गया विकसित भारत संकल्प यात्रा रथ नवादा के वारिसलीगंज पंचायत पहुंचा, जहां लोगों को केंद्र प्रायोजित योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई। इस मौके पर कई स्टॉल लगाए गए थे, जहां उज्ज्वला योजना, आयुष्मान योजना का लाभ लेने के लिए लोगों की भीड़ दिखी। विकसित भारत संकल्प यात्रा बाढ़ अनुमंडल के नवादा पंचायत पहुंचा, जहां ड्रोन खेती के बारे में लोगों को जानकारी दी गई। वहीं पोस्ट ऑफिस द्वारा स्टॉल लगाकर आम लोगों का खाता खोला गया। इस अवसर पर केंद्रीय योजनाओं में कई नए लाभार्थियों का नाम भी जोड़ा गया। मुजफ्फरपुर जिला के रामनाथ धमौली पश्चिमी पंचायत में विकसित भारत संकल्प यात्रा रथ पहुंचा, जहां लोगों को एलईडी पर फिल्म दिखाकर केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई। इस अवसर पर नाबार्ड की जिला प्रबंधक जूही प्रवासिनी ने आम लोगों को 2047 तक भारत को विकसित देश बनाने के लिए शपथ दिलाई। करने वालों का सम्मान करेंगे, नागरिक होने का कर्तव्य निभाएंगे। सीतामढ़ी में बीजेपी विधायक डॉक्टर मिथिलेश कुमार ने आम लोगों को केंद्रीय योजनाओं के बारे में जागरूक किया। इस अवसर पर उन्होंने देश को 2047 तक विकसित भारत बनाने के लिए शपथ दिलाई। और देश की रक्षा करने वालों का सम्मान करेंगे। बीजेपी विधायक मिथिलेश कुमार ने कहा कि देश में पीएम मोदी ही एकमात्र नेता हैं जो देश के विकास के साथ आम लोगों का कल्याण करने की गारंटी देते हैं। मोदी जी की गारंटी, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की गारंटी, आवास की गारंटी, भोजन की गारंटी, स्वास्थ्य की गारंटी, शिक्षा की गारंटी, सड़क की गारंटी और भारत को फिर से विश्व गुरु के रूप में स्थापित करने की गारंटी और 2047 तक जब देश आज़ादी का 100वां वर्षगांठ मना रहा होगा तो विकसित भारत, विश्व गुरु भारत, समृद्ध भारत, आत्मनिर्भर भारत की गारंटी। सिर्फ बीजेपी नेता ही नहीं बल्कि विकसित भारत संकल्प यात्रा का आम लोगों पर भी सकारात्मक असर दिख रहा है। आइए सुनते हैं उनकी कहानी उन्हीं की जुबानी। गैस चूल्हा योजना से हमको मिला है, पैसा उसा नहीं लगा है, फ्री में मिला है। 1 रुपया हम देने गए, पैसा फेर दिया। नरेंद्र मोदी के तहत उज्ज्वला से गैस मिला है, गैस उठाया है और उस पर टाइम पर खाना बनाती हूँ और मतलब बच्चे लोग को भी टाइम पर दे देती हूँ, अपने पति को भी टाइम पर बना करके नाश्ता खाना दे देती हूँ। मैं मोदी जी को धन्यवाद करती हूँ। कोई तरह का खर्चा नहीं लगा और मैं पीएमईजीपी का लाभ लिया हूं और इसी से मैं अपना अगरबत्ती मैन्युफैक्चरिंग का फैक्ट्री में चला रहा हूं और मैं माननीय प्रधानमंत्री को मैं आभारी हूं कि इनके द्वारा हमें रोजगार मिला।
1 रुपया कहीं कोई खर्चा नहीं हुआ सर। उसके बाद अपना सर रोजगार चला रहे हैं सर, पेपर प्लेट मैन्युफैक्चर का बैठाए हुए हैं और अपना बिजनेस चालू किए सर। मोदी जी को मैं आभार प्रकट करना चाहता हूँ सर। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, पटना। आइए अब बिहार से चलते हैं राजस्थान, जहां विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत टोंक जिले के किसानों को ड्रोन का परीक्षण दिया जा रहा है, जिसके जरिए किसानों को खेती में नए प्रयोगों की जानकारी दी जा रही है। पेश है ये रिपोर्ट। विकसित भारत संकल्प यात्रा आमजन के लिए वरदान साबित हो रही है। केंद्र की अनेक योजनाओं के माध्यम से किसानों को राहत प्रदान की जा रही है और उन्हें खेती की नई तकनीकों से जोड़कर उनकी आमदनी को बढ़ाया जा रहा है। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत टोंक जिले में कृषि विभाग की ओर से ड्रोन का सजीव प्रदर्शन किया गया, जिसमें ड्रोन के माध्यम से किसानों को फसलों में खाद और कीटनाशक के छिड़काव के बारे में जानकारी दी गई। कृषि विभाग की मेन एक्टिविटी है वो ड्रोन के द्वारा नैनो यूरिया का प्रदर्शन भी है। और अभी हमने यहाँ पे जो किसान है बद्रीलाल जी माली, इनके खेत पर गेहूं की फसल में नैनो यूरिया का स्प्रे हमने ड्रोन के द्वारा करवाया है। जहाँ तक ड्रोन की बात है, ये बिल्कुल नई एक्टिविटी है और अभी किसान भाई इसको धीरे धीरे अपना रहे हैं, देख भी रहे हैं। साथ ही जो नैनो यूरिया है, नैनो फर्टिलाइजर है, जो यूरिया का विकल्प बन के सामने आ रहा है, किसान उसको लास्ट ईयर तक 10% किसान अपनाया था। अब चूंकि किसान एकदम इसका अपनाना बढ़ रहा है, तो हम जगह जगह पर इसका प्रदर्शन लगा रहे हैं। ड्रोन के माध्यम से किस तरीके से नैनो यूरिया का जो छिड़काव है वो टेक्निक यहाँ ग्रामीणों को सबको डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाई, और वो चूँकि कम व्यय से बहुत अधिक प्रभावी टेक्निक है। इस टेक्निक के माध्यम से निश्चित रूप से खेती को बहुत ही सुरक्षित किया जा सकता है, कीड़ों से बचाया जा सकता है, और जो खेत हैं और उनमें जो फसल हम उगाते हैं उन फसलों में उत्पादकता जो है, उत्पादन है, उसमें बेतहाशा उससे वृद्धि की जा सकती है। ड्रोन तकनीक का कृषि में उपयोग करने से एक तरफ युवाओं का खेती की तरफ रुझान बढ़ेगा, वहीं दूसरी ओर कम लागत और समय की बचत कर किसान अपनी आमदनी बढ़ा सकेंगे। वो ड्रोन से मतलब दवाई उड़ाई, यूरिया की वो दवाई दूसरी, और बढ़िया मतलब पैदावारी मेरी में सारी बात मतलब बचत, सारी चीज़ की बचत हुई। फायदा तो जी दे रहे से जो सब फायदा मिले जो थोड़ा थोड़ा नहीं मान चलो आप जब बाबा जी जो बार वो खेती में करा रहे थोड़ी बहुत मटर फटर की नहीं मानो, वो सब सही चल रही है। आज के बदलते परिवेश में किसान भी नई तकनीक के साथ जुड़कर विकसित भारत के संकल्प को जिस तरह से मजबूत कर रहे हैं, ऐसे में निश्चय ही 2047 तक विकसित भारत का सपना पूरी तरह से साकार होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, जयपुर। तो फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। आप देखते रहिए डीडी न्यूज़।